विज्ञान भैरव तंत्र में 4 विधियां बताने के बाद कुछ सवाल आए थे, तो उन सवालों का उत्तर देते हुए ओशो कहते हैं, मैं एक बड़े शहर में रहता था और उस शहर का कलेक्टर रात 11 बजे मुझसे मिलने आया। मैं बस सोने ही जा रहा था कि वह आया और बोला, नहीं, यह बहुत ज़रूरी है, मैं बहुत परेशान हूँ, यह जीवन और मृत्यु का सवाल उसने मुझसे पूछा, इसलिए कृपया मुझे कम से कम आधा घंटा दीजिए, मुझे ध्यान करना सिखाइए, नहीं तो मैं आत्महत्या कर सकता हूँ। मैं बहुत परेशान हूँ और इतना हताश हूँ कि मेरे आंतरिक जगत में कुछ होना ही चाहिए। मेरा बाहरी जगत पूरी तरह से खो गया है। मैंने उसे कहा, सुबह 5 बजे आइए। उसने कहा, यह असंभव है, यह जीवन और मृत्यु का सवाल है, लेकिन वह 5 बजे नहीं उठ सकता। उसने कहा, यह संभव नहीं है मेरे लिए, मैं कभी इतने जल्दी नहीं उठा। ठीक है, मैंने उससे कहा, तो फिर 10 बजे आ जाना। उसने कहा, यह भी मुश्किल होगा, क्योंकि 10:30 बजे तक मुझे अपने दफ्तर मौजूद रहना है। 10 बजे पे मुझे 10:30 बजे मुझे अपना ऑफिस पहुंचना है। वह एक दिन की छुट्टी नहीं ले सकता और वह जीवन मरण का सवाल है। तो मैंने उससे कहा, क्या यह तुम्हारे जीवन मरण का सवाल है या मेरे जीवन मरण का? किसका? और वह कोई मूर्ख व्यक्ति नहीं था, वह काफ़ी बुद्धिमान था। ये चालें बहुत चालाक थीं। इसलिए यह मत कहो कि तुम्हारा मन भी ऐसी ही चालें नहीं चल रहा है। यह बहुत चालाक है, और क्योंकि तुम सोचते हो कि यह तुम्हारा मन है, इसलिए तुम इस पर कभी शक नहीं करते हो। यह तुम्हारा मन नहीं है, यह तुम्हारा नहीं है, यह तो बस समाज की उपज है। यह तुम्हारा नहीं है, यह तुम्हें दिया गया है, यह तुम पर थोपा गया है। तुम्हें एक खास तरीके से सिखाया और ढाला गया है। बचपन से ही तुम्हारा मन दूसरों द्वारा गढ़ा गया है। माता पिता, समाज, शिक्षक, अतीत तुम्हारे मन को गढ़ रहा है, उसे प्रभावित कर रहा है। बीता हुआ अतीत लगातार जीवितों पर अपना प्रभाव डाल रहा है। शिक्षक तो बस माध्यम है, जीवितों के विरुद्ध मृतकों के माध्यम से। वे आपके दिमाग पर लगातार चीज़ें थोपते रहते हैं, लेकिन दिमाग आपसे इतना गहराई से जुड़ा हुआ है, दूरी इतनी कम है कि आप उससे एक हो जाते हैं। आप कहते हैं, मैं हिंदू हूँ। आप कहते हैं, मैं हिंदू हूँ। ज़रा सोचिए, इस पर पुनर्विचार कीजिए। आप हिंदू नहीं हैं, आपको हिंदू मानसिकता दी गई है। आप एक साधारण भोले भाले इंसान के रूप में पैदा हुए थे। ना मुस्लिम थे, ना ईसाई, ना सिख, कुछ भी तो नहीं थे। लेकिन आपको मुसलमान मानसिकता, हिंदू मानसिकता और जाने कौन कौन सी मानसिकताएं दे दी गई। आपको एक विशेष परिस्थिति में कैद कर दिया गया, और फिर जीवन इस मानसिकता में और भी बातें जोड़ता चला गया, और यह मानसिकता आप पर भारी हो जाती है। आप कुछ नहीं कर पाते। मानसिकता आप पर अपना प्रभाव जमाने लगती है। आपके अनुभव मानसिकता में जुड़ते जा रहे हैं। आपका अतीत लगातार आपके वर्तमान क्षण को प्रभावित कर रहा है। अगर मैं आपसे कुछ कहूँ तो आप उस पर नए सिरे से खुले मन से नहीं सोचेंगे। आपकी पुरानी मानसिकता, आपका अतीत बीच में आ जाएगा। आप ये पक्ष या विपक्ष में बात करने लगेगा। याद रखिए, आपकी मानसिकता आपकी नहीं है, आपका शरीर आपका नहीं है, यह आपके माता पिता से आया है। आपकी मानसिकता भी आपकी नहीं है, यह भी आपके माता पिता से आई है। आप कौन हैं? या तो आप शरीर से जुड़े हैं या फिर मन से। आप सोचते हैं आप युवा हैं, आप सोचते हैं आप बूढ़े हैं, आप सोचते हैं हम हिंदू हैं, आप सोचते हैं मैं मुस्लिम हूँ, और जाने क्या क्या। आप सोचते हैं कि आप जैन हैं, आप सोचते हैं आप पारसी हैं,
आप नहीं हैं। आपका जन्म शुद्ध चेतना के रूप में हुआ है। ये सभी बंधन है, ये तकनीकें हैं जो आपको इतनी सरल लगती हैं, उतनी सरल नहीं होंगी, क्योंकि यह मन लगातार कई जटिलताएं और समस्याएं पैदा करता रहेगा। कुछ दिन पहले एक व्यक्ति मेरे पास आया और उसने कहा, मैं आपकी ध्यान विधि का प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन कृपया बताइए यह किस शास्त्र में लिखी है। यदि आप मुझे यह विश्वास दिला सकें कि यह मेरे धार्मिक शास्त्र में लिखी है, तो मेरे लिए इसे करना आसान हो जाएगा। लेकिन शास्त्र में लिखे होने पर उसके लिए इसे करना आसान क्यों होगा? क्योंकि तब मन कोई समस्या पैदा नहीं करेगा। मन कहेगा ठीक है, यह हमारा है, इसलिए इसे करो। यदि यह किसी शास्त्र में नहीं लिखा है तो मन कहेगा तुम क्या कर रहे हो, मन इसके विरुद्ध हो जाता है। मैंने उस व्यक्ति से कहा, आप 3 महीने से इस विधि का अभ्यास कर रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है? उन्होंने कहा, अद्भुत, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन मुझे बताइए, शास्त्रों से कुछ प्रमाण दीजिए। उनका अपना अनुभव कोई प्रमाण नहीं है। वे कहते हैं मुझे अच्छा लग रहा है, मैं अधिक शांत हूँ, अधिक स्थिर हूँ, अधिक प्रेममय हो गया हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है, लेकिन उनका अपना अनुभव प्रमाण नहीं है। मन अतीत से प्रमाण चाहता है। मैंने उनसे कहा, यह आपके शास्त्रों में कहीं नहीं लिखा है, बल्कि इस तकनीकी के विरुद्ध में बहुत सारी बातें लिखी हैं। उनका चेहरा उदास हो गया और फिर उन्होंने कहा, तो मेरे लिए इसे करना और जारी रखना मुश्किल होगा। उनका अपना अनुभव क्यों मायने नहीं रखता? अतीत, वह परिस्थितियाँ, वह मन लगातार आपको आकार दे रहा है और आपके वर्तमान को नष्ट कर रहा है। इसलिए याद रखें और जागरूक रहें। अपने मन के प्रति संशय और संदेह रखें, उस पर भरोसा ना करें। यदि आप अपने मन पर भरोसा करने के इस परिपक्वता को प्राप्त कर लें, तभी ये तकनीकें वास्तव में सरल, सहायक और कारगर होंगी। यह चमत्कार करेंगी, यह चमत्कार कर सकती हैं। इन तकनीकों, इन विधियों को बौद्धिक रूप से बिल्कुल भी नहीं समझा जा सकता। मैं असंभव को संभव करने का प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी क्यों कर रहा हूँ? यदि इन्हें बौद्धिक रूप से नहीं समझा जा सकता तो मैं आपसे क्यों बात कर रहा हूँ? इन्हें बौद्धिक रूप से नहीं समझा जा सकता, लेकिन कुछ ऐसी तकनीकों के बारे में आपको जागरूक करने का कोई और तरीका भी तो नहीं है जो आपके जीवन को पूरी तरीके से बदल दे। आप केवल बुद्धि को समझ सकते हैं और यही एक समस्या है। आप कुछ और नहीं समझ सकते, आप केवल बुद्धि को समझ सकते हैं और इन तकनीकों को बौद्धिक रूप से नहीं समझा जा सकता। तो फिर कैसे संवाद किया जाए? या तो आपको बुद्धि के बिना समझने में सक्षम होना चाहिए, या कोई ऐसी विधि खोजी जानी चाहिए जिससे इन तकनीकों को बौद्धिक रूप से समझाया जा सके। दूसरा संभव नहीं है, लेकिन पहला संभव है। आपको बौद्धिक रूप से शुरुआत करनी होगी, लेकिन इस पर अड़े ना रहें। जब मैं करो कहूँ तो करने का प्रयास करें। यदि आपके भीतर कुछ होने लगे तो आप अपनी बुद्धि को एक तरफ रख दीजिए। बिना बुद्धि के, बिना किसी प्रयास के, बिना ध्यान के सीधे मुझसे जुड़ने में सक्षम होंगे। लेकिन कुछ करना शुरू करें, हम बरसों तक बातें कर सकते हैं। आपका मन कई चीज़ों से भर सकता है, लेकिन इससे कोई लाभ नहीं होगा, बल्कि यह आपको नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि आप बहुत सी चीज़ें जानने लगे हैं और यदि आप बहुत सी चीज़ें जानेंगे तो आप भ्रमित हो जाएंगे। बहुत सी चीज़ें जानना अच्छा नहीं है, थोड़ा जानना और उसका अभ्यास करना अच्छा है। एक तकनीक सहायक हो सकती है, कुछ किया गया कार्य हमेशा सहायक होता है। इसे करने में क्या कठिनाई है? कहीं ना कहीं भीतर में भय है। वह यह है कि यदि आप इसे करेंगे तो हो सकता है कि कुछ
होना बंद हो जाए, यही भय है। यही विरोधाभासी लग सकता है, लेकिन मैं कहीं ना कहीं भीतर में, लेकिन मैं बहुत से लोगों से मिला हूँ, बहुत से ऐसे लोग जो सोचते हैं कि वे बदलना चाहते हैं। वे कहते हैं कि उन्हें ध्यान की आवश्यकता है, वे एक गहरे परिवर्तन की कामना करते हैं, लेकिन भीतर ही भीतर वे भयभीत हैं। वे दोहरे स्वभाव के हैं, उनके दो दिमाग हैं। वे हमेशा पूछते रहते हैं कि क्या करें, लेकिन कभी करते नहीं हैं। तो फिर वे पूछते क्यों रहते हैं? सिर्फ खुद को यह धोखा देने के लिए कि वे सचमुच खुद को बदलना चाहते हैं, इसलिए वे पूछते रहते हैं। इससे यह दिखावा होता है, एक ऐसा आभास मिलता है कि वे सचमुच ईमानदारी से खुद को बदलना चाहते हैं, इसलिए वे पूछते रहते हैं। इस गुरु के पास जाते हैं, खोजते हैं, कोशिश करते हैं, लेकिन कभी कुछ करते नहीं हैं। अंदर ही अंदर वे डरे हुए हैं। एरिक फ्रैम ने एक किताब लिखी है, आज़ादी का डर। आज़ादी का डर शीर्षक विरोधाभासी लगता है। हर कोई सोचता है कि उसे आज़ादी पसंद है, हर कोई सोचता है कि वह आज़ादी के लिए प्रयासरत है, इस दुनिया में भी और उस दुनिया में भी। वे कहते हैं हम मोक्ष चाहते हैं, मुक्ति। हम सभी बंधनों, सभी गुलामी से मुक्त होना चाहते हैं, हम पूरी तरह से आज़ाद होना चाहते हैं। लेकिन एरिक फ्रैम कहते हैं कि इंसान आज़ादी से डरता है। हम इसे चाहते हैं, हम कहते रहते हैं कि हमें इसे चाहते हैं, हमें आज़ादी चाहिए। हम खुद को यकीन दिलाते हैं कि हम इसे चाहते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर हम आज़ादी से डरते हैं। हम इसे नहीं चाहते हैं। क्यों? यह दोहरापन क्यों? आज़ादी डर पैदा करती है, और ध्यान ही सबसे गहरी आज़ादी है। आप केवल बाहरी बंधनों से मुक्त नहीं होते, आप आंतरिक गुलामी से मुक्त हो जाते हैं। स्वयं मन से, जो गुलामी की मुख्य जड़ है। आप पूरे अतीत से मुक्त हो जाते हैं। जिस क्षण आपका मन नहीं रहता, अतीत गायब हो जाता है। आप इतिहास से परे हो जाते हैं। अब ना कोई समाज है, ना कोई धर्म है, ना कोई शास्त्र है, ना कोई परंपरा है, क्योंकि इन सब का निवास मन में है। अब ना अतीत है, ना भविष्य है, क्योंकि अतीत और भविष्य मन, स्मृति और कल्पना का हिस्सा है। तब आप वर्तमान में यहीं और अभी हैं। अब कोई भविष्य नहीं होगा, केवल अभी, अभी और अभी होगा, शाश्वत अभी। तब आप पूरी तरह से मुक्त हो जाते हैं। आप सभी परंपराओं, सभी इतिहास, शरीर, मन, सब कुछ से परे हो जाते हैं। व्यक्ति वह से मुक्त हो जाता है। ऐसी स्वतंत्रता, तब आप कहाँ होंगे? ऐसी स्वतंत्रता में क्या आप विद्यमान हो सकते हैं? ऐसी स्वतंत्रता में, ऐसी विशालता में क्या आपका छोटा मैं, आपका अहंकार हो सकता है? क्या आप कह सकते हैं मैं हूँ? आप कह सकते हैं मैं बंधन में हूँ, क्योंकि आप अपनी सीमा जानते हैं। जब बंधन नहीं होता तो कोई सीमा नहीं होती। आप केवल एक अवस्था बन जाते हैं, इससे अधिक कुछ नहीं। पूर्ण शून्यता, खालीपन, यही वह पैदा करता है। इसलिए लोग ध्यान के बारे में, इसे करने के तरीके के बारे में बात करते रहते हैं और बिना किए आगे बढ़ते रहते हैं। सभी प्रश्न इसी भय से उत्पन्न होते हैं। इस भय को महसूस करें। यदि आप इसे जान लेंगे तो यह गायब हो जाएगा। यदि आप इसे नहीं जान लेंगे तो यह बना रहेगा। क्या आप आध्यात्मिक रूप से मरने के लिए तैयार हैं? क्या आप नहीं होने के लिए तैयार हैं? जब भी कोई बुद्ध के पास जाता है, वे कहते हैं यह मूल सत्य है कि आप नहीं हैं, और क्योंकि आप नहीं हैं इसलिए आप न मर सकते हैं न जन्म ले सकते हैं, और क्योंकि आप नहीं हैं इसलिए ना तो दुख है ना ही बंधन है। क्या आप इसे स्वीकार करने के लिए तैयार हैं? बुद्ध पूछते हैं, क्या आप इसे स्वीकार करने के लिए तैयार हैं? यदि आप इसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं तो अभी ध्यान करने का प्रयास ना करें। पहले यह जानने का प्रयास करें कि आप वास्तव में हैं या नहीं।
पहले इस पर ध्यान